इस दुनिया में कुछ ऐसे राज दफन हैं जो हमेशा दफन ही रहने चाहिए। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा महसूस कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है एक प्राचीन अभिशाप जो हर 100 साल बाद अपनी आंखें खोलता है। आर्यन और तन्वी दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन बेंगलोर शहर की भाग दौड़ और तनाव से तंग आ चुके थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वे प्रकृति की गोद में किसी शांत जगह पर रहेंगे। काफी तलाश के बाद उन्हें दार्जिलिंग के पास एक छोटे से कस्बे काला पानी में एक पुराना घर मिल गया। यह घर एक बड़े से चाय बागान के बीचों बीच बना हुआ था। घर की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिसकी कई साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तब से वो जगह सूनी पड़ी थी। इसलिए ये जगह आर्यन और तन्वी को बेहद सस्ते में किराए पर मिल गई। सब कुछ शानदार लग रहा था। खिड़कियों से नजर आते हरे भरे पहाड़, सुबह सुबह चाय की पत्तियों की खुशबू, ये जीवन उनके सपनों का स्वर्ग लग रहा था। पर एक शाम जब आर्यन कुछ पुराने सामान को साफ कर रहा था, तभी उसे एक जोरदार कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज घर के तहखाने से आ रही थी। देखने के लिए उसने तहखाने का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और नमी थी। वहां एक पुरानी झूले वाली कुर्सी पड़ी थी जो अपने आप हिल रही थी। वहीं पर ही एक पुराना लोहे का संदूक रखा हुआ था। वो संदूक बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था और उस पर एक मोटा ताला लगा था। आर्यन को ऐसा लगा जैसे संदूक के अंदर से कोई हलचल हो रही है। उसने आसपास एक लोहे का सरिया ढूंढा और ताले को तोड़ दिया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, एक तेज और बर्फीली हवा का झोंका उससे टकराया। संदूक के अंदर एक पीले रंग के कपड़े में लिपटी एक काली गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया के नीचे एक पुरानी किताब दबी हुई थी जिसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। उन पन्नों पर लाल स्याही से लिखा हुआ था, त्रिगोरी को मत छू, ये गुड़िया आत्माओं को बुलाती है। लेकिन आर्यन ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने गुड़िया से वो पीला कपड़ा हटाकर देखा। गुड़िया की आंखें सफेद और खाली थी और उसका शरीर घनी काली लकड़ी से बना हुआ था। उस गुड़िया में एक अजीब सा आकर्षण और डरावनापन था। आर्यन उस गुड़िया और किताब को संदूक में रखकर ऊपर अपने कमरे में ले आया। लेकिन उस रात के बाद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसे पूरी रात चीखों और रोने की आवाजें सुनाई देती रही, जैसे कोई बहुत तड़प रहा हो। वो आवाज उसे बुला रही थी, पर जब भी वो अपनी आंखें खोलता, कमरे में उसके और तन्वी के अलावा कोई नहीं होता। एक दिन वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक पूरे कमरे की लाइटें फ्लिकर करने लगी और फिर एक साथ जोरदार आवाज के साथ फट गई। ठीक उसी पल उसे बाहर किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो भागकर बाहर गया तो देखा कि घर के मेन गेट पर एक काला कुत्ता बेरहमी से मरा पड़ा था। उसका गला घोंट दिया गया था। उस दिन के बाद आर्यन को हर वक्त यह एहसास होने लगा कि घर में कोई और भी है। तहखाने की वो झूले वाली कुर्सी अब लगातार खुद ब खुद हिलती रहती। उसे रात के अंधेरे में मरे हुए लोगों के चेहरे दिखाई देते जो पल भर में गायब हो जाते। आर्यन परेशान और डरा हुआ था। उसने ये सब तन्वी को बताया, लेकिन तन्वी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद यहाँ का एकांत और ठंडा मौसम आर्यन के दिमाग पर असर डाल रहा है। आर्यन ने फैसला किया कि वो उस किताब को पढ़कर त्रिकोरी के रहस्य को समझेगा। वो दिन रात उन पन्नों और गुड़िया के साथ बैठा रहता, उन्हें डिकोड करने की कोशिश करता। वो इतना जुनूनी हो चुका था कि उसने आसपास के गांव वालों से त्रिकोरी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लोग उसकी बात सुनकर दूर भागते, लेकिन एक बूढ़े आदमी ने आखिरकार उसे एक साधु के पास भेजा। जब आर्यन उस साधु से मिला तो उसने जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। साधु ने बताया, हर 100 साल में एक दुर्लभ खगोलीय घटना होती है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या
ये तीनों एक ही महीने में पड़ते हैं, तब काल त्रिगोरी नाम की एक शैतानी शक्ति जाग उठती है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का पूरा महीना अप्रैल शताब्दी का सबसे खतरनाक महीना बन जाता है। त्रिगोरी अपने साथ ऐसा कहर लाती है जो पूरे के पूरे समुदाय को तबाह कर सकती है। साधु ने आगे बताया, यहीं काला पानी में 100 साल पहले एक तांत्रिक ने उसी पीले कपड़े वाली गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिगोरी को जगाने की कोशिश की थी। उसके बाद एक ही रात में इसी चाय बागान में काम करने वाले सैकड़ों मजदूरों की रहस्यमय मौत हो गई थी। एक अज्ञात बीमारी ने आसपास के गांव में भी कोहराम मचा दिया था। यह सब सुनकर आर्यन ने साधु से मदद मांगी। साधु ने आर्यन को 2 काले कुत्ते के बच्चे दिए और कहा कि वो अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और एक विशेष पूजा करके इस अभिशाप को शांत करेगा। आर्यन पूरे दिन साधु के बताए शुद्धिकरण के मंत्र पढ़ता रहा और उन काले पिल्लों को हमेशा अपने पास रखा। उसने तन्वी से कहा कि ये काले कुत्ते उन्हें बुरी शक्तियों से बचाएंगे। तन्वी के लिए अब आर्यन का बिहेवियर बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। 2 दिन बाद वो साधु पहुंचा। पूजा का सामान देखकर ही आर्यन और तन्वी की रूह कांप उठी। उसमें एक इंसानी खोपड़ी, सूखेष्ट हुए कीड़े मकोड़े और दूसरी अजीबोगरीब चीजें थीं। साधु ने जल्दबाजी दिखाते हुए पूजा शुरू की। उसने गुड़िया को पीले कपड़े से निकालकर पूजा वेदी के बीचों बीच रख दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पूजा शुरू होते ही आर्यन को फिर से वही दर्दनाक चीखें सुनाई दी। तभी उन्होंने देखा कि घर की दीवार में से एक विशाल 10 फीट लंबी काली परछाई निकलकर बाहर आ रही है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे वो परछाई आगे बढ़ रही थी, वैसे सबका डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। अचानक घर का मेन गेट जोर से खुल गया और वो परछाई अंदर आकर हवा में गायब हो गई। फिर पूरा घर हिलने लगा। वे दोनों काले पिल्ले एकदम पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े और कुछ ही पलों में आपस में लड़ते हुए दोनों मर गए। तन्वी समझ गई कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। डर और गुस्से में उसने जल्दबाजी में बिना पीले कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और आग में डाल दिया। ये देखते ही साधु चीख उठा, अरे पागल! बिना संरक्षण के इस गुड़िया को नष्ट करके तुमने खुद को और तुम्हारे पूरे खानदान को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो साधु पूजा बीच में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस रात आर्यन और तन्वी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। आर्यन रात भर सो नहीं पाया क्योंकि उसे बार बार वही डरावनी परछाई दिख रही थी। अगली सुबह तन्वी का फोन बजा। फोन उठाते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पता चला कि रातों रात उसके माता पिता के घर में गैस लीक होने से आग लग गई और उसका पूरा परिवार उसमें जलकर मर गया। आर्यन ने डर के मारे अपना सिर पकड़ लिया। वो समझ गया कि यह काल त्रिगोरी का प्रकोप था। कुछ ही देर बाद एक और खबर आई। जंगल में उस साधु का शव मिला था जो उनके घर पूजा करने आया था। अब आर्यन पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा कम से कम वो उस संदूक को तो जला दे, लेकिन जैसे ही वो तहखाने में उतरा उसकी सांसें अटक गईं। वो काली गुड़िया फिर से पूरी तरह जुड़ी हुई संदूक के ऊपर बैठी थी और अपनी सफेद आंखों से उसे घूर रही थी। तभी ऊपर से तन्वी की एक भयानक चीख सुनाई दी। जब आर्यन ऊपर अपने बेडरूम में पहुंचा तो उसने देखा कि तन्वी हाथ में एक बड़ा सा चाकू लिए खड़ी है। उसकी आंखें पलटी हुई थी और उसके पीछे वही 10 फीट लंबी परछाई मौजूद थी। तन्वी ने आर्यन की तरफ देखा और भयानक तरह से हंसने लगी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कर पाता, तन्वी उसकी तरफ पड़ी। चीखों और हलचल की आवाजें सुनाई दी। जब वे मदद के लिए पहुंचे तो घर का मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर की सारी दीवारों पर खून से काल त्रिगोरी लिखा हुआ था। जब वे लोग हिम्मत जुटाकर तहखाने में उतरे तो उनकी रूह कांप उठी। आर्यन और तन्वी दोनों के बेजान शरीर वहीं पड़े थे। पुलिस की जांच में आर्यन की एक डायरी मिली
जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों की सारी दर्दनाक घटनाएं लिखी थी। लेकिन पूरी तलाशी के बाद भी ना तो कोई संदूक मिला, ना गुड़िया और ना ही वो किताब। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है काल त्रिगोरी का सच्चा रहस्य और क्या होगा जब अगले 100 साल बाद वो फिर से जागेगी? इसी तरह की और हॉरर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द फ्राइडे को सब्सक्राइब करें।